तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस धमाकेदार क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी का एग्जाम 5 मार्च, 7 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च का है तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज के क्लास के अंदर एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के लिए स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। एंड स्टूडेंट आज के क्लास में आप सभी के लिए टोटली 200 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिया गया जो कि आप सभी के परीक्षा में बार बार पूछे गए। एंड स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग परीक्षा में जाने से पहले, परीक्षा हॉल में बैठने से पहले आप लोग एक बार इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए रैपिड फायर की तरह होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है और सारे प्रश्न वन लाइनर है और आप सभी के बहुत ही कम समय में काफी क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप सभी के टाइम को वेस्ट न करते हुए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए वन लाइनर क्वेश्चन लिया गया, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन लाने का पीछे जो रीजन था कि मैंने यहाँ पर सोचा कि आप सभी के लिए बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न दिया जाए, जो कि वो वन लाइनर क्वेश्चन से ही संभव है कि आप लोग बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। और आप सभी से मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग क्लास के एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला शासिका की बात करते कौन हो जाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान किस प्रदेश के शासक थे। टीपू सुल्तान किस प्रदेश के शासक हुआ करते थे। तो वो था मैसूर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करें तो आपसे कि 5 नवंबर को लड़ा गया था, 5 नवंबर 1556 में। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट्स में लिखेंगे कि सर ये क्वेश्चन काफी नॉर्मल दिखाई दे रहा है, सर क्या ऐसा भी प्रश्न एसएससी वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैं आप सभी से बता दूं स्टूडेंट कि आप सभी के कोई यूपीएससी लेवल का एग्जाम का प्रश्न नहीं पूछा जाता है। पूछा तो यही सब प्रश्न जाता है, लेकिन आप लोगों के रिवीजन न होने के कारण से ऐसे प्रश्न भी हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए मैंने आप सभी के लिए रैपिड फायर का जीके का फास्ट रिवीजन क्लास लाया, जिसमें कि आप लोग बहुत ही कम समय में 200 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का यहां पर देखिए 4th नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था। अब यहां पर प्रश्न आप सभी से ये पूछा गया कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो कब लड़ा गया था। राइट किसके बीच लड़ा गया था। तो शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करते स्टूडेंट के आप सभी का कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो कब लड़ा गया था। तो 14 जनवरी 1751 में इस युद्ध को लड़ा गया था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो हो जाएंगे आप सभी के गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंटों का जो डाउट रहता है कि सर ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, सर ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। वो क्लास को एक क्लास को बंद करके दूसरे क्लास में, दूसरे क्लास को बंद करके तीसरे क्लास में ऐसे जाते रहते, लेकिन उन लोगों को जब बाद में समझ में आता है कि नहीं यार एक ही क्लास हमारे लिए फायदेमंद था, तब वो लोगों का पछतावा होता है। लेकिन मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप लोग इस क्लास को अटेंड करते हैं तो आप लोगों के खुद पर विश्वास होगा कि नहीं यार जो हम लोग क्वेश्चन भूल गए थे उस क्वेश्चन को हम लोगों ने रिवाइज किया है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हुआ है। ठीक है ना। चलिए 7th नंबर प्रश्न आपसे इसे पूछा जा रहा है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक की बात करते तो हो जाएंगे आप सभी के शिवाजी हो जाएंगे। शिवाजी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्ष प्रशासन में प्रांतों की अधिकारी क्या कहलाता है।
हंस प्रशासन में प्रांतों का अधिकारी क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऊपरी हो जाएगा, ऊपरी का आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना प्राचीन शहर कौन सा है? तो वो जगह आप सभी का हड़प्पा हो जाता है। अगला प्रश्न है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र हो जाएगा सुलभ सूत्र हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हर्ष प्रशासन में भू राजस्व की दर क्या थी? हर्ष प्रशासन में भू राजस्व की दर की बात किया जाए तो आप सभी के 1/6 था, ठीक है ना। 1/6 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर है कि हर्ष ने घाटों पर कौन सा कर लगाया था? हर्ष ने घाटों पर कौन सा कर लगाया था? तो हो जाएगा आप सभी का खेवा कर। खेवा कर हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों के कैद से भागने पर कौन से नगर में कैद थे? तो वो जगह आप सभी के आगरा में कैद हुए थे, ठीक है ना। आगरा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी के जन्म की बात करते हैं तो आप सभी के शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, ठीक है ना। आप सभी का शिवनेर दुर्ग आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? ये हो जाएगा आप सभी का माधव राव को कहा जाता है। माधव राव आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे के अगर हम लोग वास्तविक नाम की बात करते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा आप सभी का रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झीलों की बात की जाए कि भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप सभी का चिल्का झील हो जाएगा जो कि उड़ीसा में स्थित है। कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए और आप सभी के एग्जाम में झील से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक पर थोड़ा सा ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किस राजा ने नष्ट किया? यहां पर राजा हो जाएगा ना, किस राजा ने नष्ट किया था? तो सुल्तान महमूद वो राजा हुआ करता था, ठीक है ना। सुल्तान महमूद आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैंसर हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? तो वो थे आप सभी के महात्मा गांधी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। किस नंबर की जयचंद किस वंश का राजा था? तो जयचंद की बात की जाए तो गढ़वाल हो जाएगा, गढ़वाल। 21 का गढ़वाल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
एंड स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी से फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप लोग इस एग्जाम के बाद अगर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग इस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए अवेलेबल 24 आवर अवेलेबल रहता है, ठीक है ना, जो आप सभी के लिए बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस करके रखते हैं तो आप सभी का खुद का फायदा होने वाला है, ठीक है ना। चलिए और साथ में हमारा भी कुछ हो जाए तो कल्याण ही है आप सभी का। चलिए 20 यहां पर 22 नंबर पूछा जा रहा है। अगला है कि चंदेल राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो नन्नूक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो चंदेलों ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 24 नंबर की चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव हो जाएगा, चौहान के हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। अगला है कि अशोक का साम्राज्य कितने राज्यों में था? तो 5 राज्यों में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तरापंथ की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन में विभागों को कहा जाता था? तो अस्सी के तीर्थ कहा जाता था, ठीक है ना। अगला कि समुद्रगुप्त के पिताजी का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, समुद्रगुप्त के पिताजी का नाम हो जाएगा। अगला कि सती प्रथा पर रोक लगाने लगी थी? तो लॉर्ड विलियम वेटिंग ने जो थे वो सती प्रथा पर रोक लगाए, ठीक है ना, कि सती प्रथा को बंद किया जाए। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर कुल भूभाग कितना प्रतिशत है? तो अस्सी के 29% हो जाएगा, ठीक है ना, भूभाग है। अगला है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस जो था वो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए यहां पर पूछा गया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो ये जो हुआ था आप सभी का 17 नवंबर 1930 को। कितने में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? तो 17 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एक प्रश्न को मैं 4 बार इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आप लोगों को एक्स्ट्रा समय न देना पड़े इस क्लास को देखने के लिए। आप लोग क्लास के अंदर ही सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर पाए तो आप सभी के लिए और अच्छा रहने वाला है। देखिए क्या होता है कि मान के चलते एक बार क्लास में लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते कि चलो यार छोड़ा हटाओ क्या ध्यान दे रहा है, लेकिन जब वही क्लास इंपोर्टेंट लगने लगता है ना तो लोग फिर अपना दोबारा समय को वेस्ट करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं आप सभी को 2 से 3 बार क्लास एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं ताकि आप लोग हमारे क्लास कराते कराते आप लोग याद कर ले तो आप सभी के लिए और बेहतर होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीति गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीति गुरु की बात करते तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि इनके जो राजनीति गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला है कि किस साल में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो अस्सी के 1937 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे? तो ये जगह आप सभी के रणजीत सिंह हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और मैं बार बार आप सभी से बोल रहा हूँ कि आप सभी के लिए एग्जाम के लिए जो प्रश्न जितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आप सभी के लिए सारे जो प्रश्न है कितना इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को अटेंड कीजिए जो आप सभी के लिए काफ़ी रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ से शुरू किए थे? तो आप सभी के चंपारण जिले से शुरू किए थे। अगला कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड नायक थे? तो उसी के राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। बिस्मिल जो थे इसके वो क्या थे बोला जाए तो उनके नायक थे। चलिए अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी और कौन कौन से? तो वेदों की संख्या 4 हो जाएगा। आप सभी भी जानते हैं, बचपन से इस चीज को जानते आ रहे हैं। कौन कौन होता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होता है। टोटल संख्या कितना होता है? 4 होता है, ठीक है ना।
और यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि आप सभी के जो सामवेद होता है संगीत से संबंधित होता है, ठीक है ना, ऋग्वेद होता है जो ज्ञान से संबंधित होता है, ठीक है ना, ये सारे चीज आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कुछ भी यहाँ पर देखिए, जीके का जो है भाई, आप लोग भी जानते हैं स्टूडेंट कि जीके का अथाह सागर, इसका कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन आप सभी के लिए गाइडलाइन करके वो सारे प्रश्न लाया गया जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं, जो एग्जाम में आप सभी के ये जो आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो उसमें पूछा जा सके, वो सारे प्रश्न इसमें लिया गया, ठीक है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग क्लास को बेहतर तरीके से देखिए। आप लोगों को 5 मिनट 10 मिनट कहीं समय वेस्ट करने से तो बढ़िया है, कहीं फालतू में दोस्त से बात करने से बढ़िया है, कहीं किसी से वो मतलब कि बाबू सोना से बात करने से बढ़िया है कि थोड़ा सा क्लास 10 मिनट देख लो, कुछ ना कुछ तो नॉलेज लेकर जाओगे भाई। यार मैं आपसे गारंटी देता हूं कि अगर कोई भी ऐसा क्लास हो यार, दुनिया कोई भी क्लास हो, अगर आप लोग किसी भी चीज को सीखते हैं ना तो आप सभी के जीवन के लिए काफी बेहतर होता है। ऐसा बात नहीं है कि पढ़ाई कभी आप सभी की व्यर्थ जाने वाली है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर किसी और से बात करने से बढ़िया कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए, उतना तो आप लोग समझदार हैं कि आप लोग के ऊपर जिम्मेवारी है तो क्या करना है, ठीक है ना। 40 नंबर प्रश्न है कि सूत्र किस विषय से संबंधित है, तो आपसी के ज्यामिति से हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया, तो आपसी के सेल्यूकस निकेटर को हराया था, जिसका राजदूत मेगास्थनीज इसके दरबार में आया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच, तो आपसी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसी का 43 नंबर की पानीपत का प्रथम युद्ध आपसी के 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो वैगम खान और हेमू के बीच। महावीर ने कैवल्य कहाँ प्राप्त किया, तो आपसी के त्रिजुकला नदी के तट पर। अगला प्रश्न है कि महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो आपसी के पावापुरी में हुई थी। महावीर का मूल नाम वर्धमान हो जाएगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम वेटिक हो जाएंगे। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, तो मीर कासिम ने किया था, ठीक है ना। मीर कासिम आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था, तो आपसे बंबई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे का 52 नंबर, और हम लोग करीब पहुंच रहे अपने टारगेट की ओर, जो कि हमारे 200 टारगेट लेकर हम लोग चले थे, ठीक है ना। तो उसके बहुत ही करीब पहुंचने वाले हैं, बस आप लोग धैर्य के साथ क्लास को देखिए, ठीक है ना। अगला है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो आपसे के महादेव गोविंद रानाड़े को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न है कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था, तो खुदीराम बोस थे, सबसे कम उम्र वाले यार। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो गदर पार्टी की स्थापना की अगर हम बात कर लेते हैं ना आप सभी के सामने कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो यहाँ पर देखिए कौन हो जाएंगे, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा लाला दयाराम काशीराम हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसी का, अगला प्रश्न कौन सा है कि आपसी का 55 नंबर की लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, तो जहानदार शाह को। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया, बिंबिसार ने किया था। हर्यक वंश की स्थापना की बात किया जाए तो। अगला है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो आपसी के BA स्मिथ ने कहा था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपसी के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी नामक ग्राम। अगला प्रश्न है कि सिकंदर का गुरु कौन था। सिकंदर के गुरु की बात की जाए तो आपसी के अरस्तु हो जाएगा। अरस्तु आप सभी के राइट आंसर हो जाएंगे। सिकंदर का पिता का नाम आपसी के फिलिप हो जाएगा। पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था, तो उसे झेलम नदी। मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग पर कब विजय प्राप्त किया था, आपसी के 262 में किया था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। फटाफट चैनल को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा आप सभी, ठीक है ना, फटाफट। अगला है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, तो आपसी के लॉर्ड वेलेजली ने किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था, तो आपसी के खिलजी जीता था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज का भारत में पहली बार आगमन कब और कहाँ आए थे, तो 24 अक्टूबर 1608 को गुजरात के सूरत शहर से आए थे, ठीक है ना।
अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। अगला कि ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया, तो आपसी को उस्ताद ईसा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, तो आपसी कि मोहम्मद शाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मोहम्मद शाह को आपसी को कहा जाता है। अब देखिए हम लोग 70 क्वेश्चन की ओर पहुंचे और टाइम सिर्फ आपसी का 18 मिनट हुआ। आप लोग सोच सकते हैं कि यार कितना हम लोग फास्ट चले, और आप सभी को भी इसका कंप्रोमाइज करना चाहिए, इसका सपोर्ट करना चाहिए कि सर आप और फास्ट चलिए, ताकि हम लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाए। नहीं तो कुछ लोग अभी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आप इतना फास्ट क्यों चल रहे, सर आप थोड़ा सा नॉर्मली बोलिए। देखो भाई, आपके पास अगर रियलिटी बात की जाए, हम वो नहीं है कि आप लोगों को टाइम वेस्ट करते चले। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग सिर्फ यहाँ पर रिवाइज करने आए। अगर आप लोग चाहते हैं याद किया जाए तो याद अब हो नहीं सकता है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है। तो आप लोग को रिवाइज करना है। आप लोग चाहे याद करना तो नहीं हो पाएगा भाई, यार रिवाइज कीजिए। इसलिए तो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है आप सभी के लिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन का टारगेट बहुत ज्यादा है तो समय तो ज्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन मैं समय ज्यादा लेना चाहता नहीं हूं आप सभी का, ठीक है ना। अगला कि महमूद गजनवी के समय में कनौज का शासक था, तापसी के राज्यपाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटेबल हो जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम आपसी के गद्दाधर चट्टोपाध्याय हो जाएगा। अगला है कि किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौरव था, तो शाह आलम द्वितीय। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 में। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन और किस नाम से जाना जाता है, तो व्हाइट मैन कमीशन से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि इवाला कहाँ मिलता है, तो आपसे कि चुना पत्थर प्रदेश में मिलता है। गोसिर किस द्वीप का महान गीजर है, तो आइसलैंड का हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पताली जल का गीजर किस बेसिन में है, तो आपसी को ऑस्ट्रेलिया के बृहत बेसिन में हो जाएगा। अगला है कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था, तो आपसे जी.सी. हिल्टर हो जाएगा। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, तो आपसी के नादिर शाह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील कानून कहा गया, तो रोलेट एक्ट को कहा गया। अगला है कि सुंग वंश का स्थापना तो 185 में। इंडियन नामक पुस्तिका किसने लिखा था, तो आपसी की मेगास्थनी हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आपसी के ऋषभदेव हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, और इसके करीब हम लोग पहुंचते जा रहे हैं अपने टारगेट की ओर, ठीक है ना। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपसी के 1599 ईस्वी में कुंडलग्राम में हुआ था। आपसी के समुद्रगुप्त के बाद सिंहासन पर कौन बैठा, आपसी के रामगुप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसी का 87 नंबर। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो आपसी की फारसी हो जाएगी। चलिए अगला है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश को हो जाएगी। विजयनगर किस नदी तट पर स्थित है, तो तुंगभद्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसी का कि यहाँ पर देखिएगा, चलिए अगला प्रश्न है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो आपसी के सामंत सेन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना संस्थापक कौन था, तो आपसी के दंती दुर्ग हो जाएगा। चोल राज्य की राजधानी, यहाँ पर राजधानी होना चाहिए, तंजौर को बनाने वाला कौन था, तो आपसी के विजय लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी का लेखक आपसी के ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आने वाले चीनी यात्री का नाम है फायान हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारने के लिए कौन सा उत्तरदायी था, तो आपसी के टोडरमल हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो आपसी के रायगढ़ हो जाएगी। अगला है कि जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो बौद्ध का हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस विदेशी यात्री ने चंडालों का उल्लेख किया, आपसी के फायान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था, तो आपसी के ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड फायर ने। अगला प्रश्न है कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, तो हर्षवर्धन को। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर क्लास को एंड किया जाता है। एंड स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगर अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस
कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।